ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अनंत अनंत जीवों ने निर्विकल्पता को प्राप्त करते हुए और आत्मा के उस यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लिया और उन अनंतानंत जीवों की ही आराधना करते हुए हम अनंतता को प्राप्त करने का सम्यक समाधान के माध्यम से पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तब तक संसार है और विकल्प से छूटने का मार्ग परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आप सभी को प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं। आप अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और समीचीनता के साथ उस विकल्प को परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके आप भी निर्विकल्पता को प्राप्त हों। इसी भावना के साथ प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सोलापुर महाराष्ट्र से पूनम सह महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इच्छा का निरोध करना तप है, तो संसार में तो इच्छा आकांक्षा अपार रहती हैं, तो उन इच्छाओं को सीमित कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये परम सत्य है कि इस संसार में जीने वाले संसारी जीव की अनेकानेक इच्छा आकांक्षाएं हो सकती, पर इन्हें जीतने के लिए, इससे पार होने के लिए व्यक्ति को स्वयं से ही उन इच्छाओं का, आकांक्षाओं का जो मिलने वाला फल है, उसके जो दुष्परिणाम है, उसके बारे में विचार करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। जब तक बुद्धिपूर्वक वह इन विषयों को या विषयों के प्रति, भोगों के प्रति प्राप्त होने वाली इच्छा आकांक्षाओं को नहीं समझ पाता है या उनसे बचने का बुद्धिपूर्वक प्रयास नहीं करता है, तब तक कभी भी वह अपनी इच्छाओं से दूर नहीं हो सकता या इच्छा आकांक्षाओं को सीमित भी नहीं कर सकता। इसलिए ये अवश्य समझे कि संसार में ये जो इच्छा आकांक्षा किसी भी विषय की हो, चाहे परमार्थ की इच्छा आकांक्षा हो या स्वार्थ की यानी भौतिक जीवन की भी क्यों ना हो,
कोई भी इच्छा आकांक्षाओं से कार्य नहीं होता, ये तो कड़वा सत्य पहले समझने की आवश्यकता। आप कितनी ही अच्छी भावना, कितनी ही इच्छा आकांक्षा करते रहना, पर तज्जन्य पुण्य नहीं है तो किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए पहले जैसे ही ये समझ में आए कि आपके सोचने से, इच्छा करने से कार्य नहीं हो रहा है, साथ में इच्छा आकांक्षा करने से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं, उनके विपरीत फल है, उनको भी यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तभी जाकर इच्छाओं का निरोध हो सकता है या इच्छाओं को सीमित किया जा सकता है। बहुत सारे व्यक्तियों को तो ये ही बोध नहीं होता कि मैं किस कारण से इच्छा कर रहा हूँ, इसके पीछे का अभिप्राय क्या था, इसके पीछे का कारण क्या था। तो ये ना समझने के कारण से ही ये विपरीतताएं संसार में दिख रही है। इसलिए सबसे पहले इच्छाओं को समझना, यानी ये इच्छा मैं कर रहा हूँ, आकांक्षा है जो पूर्ण हो ज़रूरी नहीं है, या इससे पूर्ण करने की भावना से या पूर्ण करने पर भी होने वाले दुष्परिणाम, इन सब का अगर विचार करेगा जीव तो कुछ अंशों में नियम से ही वो इच्छा आकांक्षा से बच सकता है। होने वाले दुष्परिणाम जैसे नरक में या दुर्गति में उसका फल किस प्रकार से मिलता है, ये पुनः पुनः सोचने से भी कुछ अंशों में इच्छाएं सीमित हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती हेमलता जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में करते। प्रश्न है मेरा कि अपन ट्रेन में जाते हैं तो अपने को मंदिर नहीं मिलता है, तो क्या करना चाहिए? मस्त। किसी यात्रा आदि के निमित्त से जो प्रतिदिन देव दर्शन का नियम टूटता है, वह कार्य प्रायश्चित लेने ही योग्य ही होता है। पर मेरे हिसाब से तो आज शायद ही ऐसी कोई ट्रेन होगी जो 24 घंटे में कहीं रुकती नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे साधन भी उपलब्ध है जिसे ब्रेक जर्नी कहा जा सकता है। अगर वास्तविकता में व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन करने के भाव है तो जो सुबह का समय है, ऐसे ट्रेन के टिकट या ऐसी यात्रा करनी चाहिए कि कम से कम सुबह के 1-2 घंटे समय मिले, वहाँ आराम से भगवान की पूजन पाठ करे, फिर भोजन या आदि व्यवस्थाएं करके फिर आगे बढ़े, तो ही नियम का व्यवस्थित निर्वाह हो सकता है। अन्यथा ये प्रमादजन्य स्थिति उचित नहीं है कि वो तो यात्रा है, चल जाएगा, फिर कभी प्रायश्चित ले लेंगे। ये सत्य है, जब बहुत विषमता है या विपरीतता है तब तो प्रायश्चित उचित लगता है। पर वर्तमान में जब साधन बन सकते हैं, मतलब अनेक प्रकार से उसे व्यवस्थित किया जा सकता है, ब्रेक जर्नी या कहीं रुक के आगे पीछे करके, तो वही करना उचित है। और ऐसा होने पर भी कुछ ऐसे आवश्यक कारणों से ऐसा कार्य यानी रुक के जाना संभव नहीं है, भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो ऐसे स्थिति में पुनः कभी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुँचते हुए देव दर्शन के नियम के टूटने का प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें। यही आपके लिए सम्यक समय। आयुष जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में करते। मेरा प्रश्न है कि आमना या फिर पंथ, जैसे 13 पंथ या 20 पंथ, कहाँ से, कैसे और क्यों चालू हुए, और कोई आचार्य द्वारा प्रणीत है? जैसे कि अपन देखते हैं कांजी पंथ है तो वो अपने को पता है कि कहाँ से चालू हुआ है, तो ऐसे ही 13 पंथ है 20 पंथ को लेके। फिर आजकल पूजा की पद्धति में भी थोड़ा सा अभिषेक में कुछ ऊपर नीचे होता है, तो लोग टेक दे देते हैं कि तुम 13 पंथी हो, तुम 20 पंथी हो। तो ये कोई आचार्य द्वारा प्रणीत है या फिर श्रावकों ने स्वयं से अपना लिया, या फिर समाधान करे? नमोस्तु। विद्वानों के ही द्वारा प्राप्त है। जैसे 13 पंथ हो या 20 पंथ हो, ऐसा कहीं भी पंथों का शब्द, पंथों का उल्लेख किसी भी आगम ग्रंथ में, आचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों में नहीं प्राप्त होता। लोगों ने आचार्य भगवंतों के ग्रंथों के साथ छल कपट करते हुए, गाथाओं के साथ टिप्पण देते हुए, एस्ट्रेस देते हुए, नीचे उद्धरण लिखते हुए, पुनः उनका रेफरेंस दूसरे जगह देते हुए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि अमुक ग्रंथ में अमुक आचार्य भगवंत ने कहा है। पर आचार्य भगवंतों ने कोई पंथ, आमनाएं आदि की व्यवस्था बनाई नहीं है। उन्होंने मात्र एक ही पंथ कहा जो आज तक के अनंतानंत 24 तीर्थंकरों ने कहा था। ये मात्र कसाई जीवों का ही परिणमन है और
विशेष करके अहंकारियों की, कि पथ पर जैसे भी अहम की बिंदी पहुंचती है, आप शब्द को भी देख लेना, पथ पर बिंदी लगा दो, वह पंथ बन जाता है। बिल्कुल ऐसी ही परंपरा वर्तमान में देखने में आती है। ना 13 ना 20 इन शब्दों का भी किसी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं है। मात्र एक श्रुत परंपरा ही हमारे यहाँ चलती थी, ना कोई निर्ग्रंथ परंपरा है, ना कोई ग्रंथ परंपरा है। एकमात्र अविरल श्रुत की परंपरा केवल रवि के अस्त होने के उपरांत, यानी जो 3 अनबद्ध केवली के उपरांत जो परंपरा चली वो श्रुत परंपरा थी। वहाँ कोई मुनि परंपरा, तीर्थंकर परंपरा, आचार्य परंपरा भी नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं वर्तमान में ही प्रारंभ हुई परंपरा है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, स्पर्धा आदि से ही ये प्राप्त हुई। पहले मात्र एक ही पथ चलता था जिस पर प्रत्येक निर्ग्रंथ, प्रत्येक श्रावक चलते हुए अपने आत्मा का कल्याण करता था। इसलिए ये स्पष्ट रूप से समझे, आगम में किसी आचार प्रणीत ग्रंथों में इन पंथों का उल्लेख नहीं मिलता। किसी विद्वान ने राजस्थान की एक धरा पर 13 नियमों के माध्यम से एक संगठन बनाया कि हमारे ऐसे ऐसे 13 नियम होने चाहिए। पता नहीं किन कारणों से प्राचीन आर्ष परंपरा को देखकर कुछ उनको विकल्प हुआ और उन्हें देखकर उनसे कुछ हट के करने का प्रयास करते हुए उन्होंने 13 नियम बनाए। और उन 13 नियमों का पालन करने वाले जो होते हैं उन्हें 13पंथी कहा गया। और उनसे अलग जो पूर्ण परंपरा या विपरीत और कोई परंपरा में जीते हैं तो उनकी अलग अलग संज्ञा वहाँ पर प्राप्त हुई। पहली बात तो स्पष्ट ये समझना, 13 पंथ और 20 पंथ, ऐसा पंथ का कोई उल्लेख आगम में नहीं है। ये मात्र अभी 50, 100, 150 वर्ष पुरानी ही परंपरा है। उसका विशेष करके इतिहास भी लिखा गया है कि 13 पंथ कब से हुआ, और जब तक 13 नहीं था तब तक 20 भी नहीं था। 13 के प्राप्त होने के उपरांत फिर उन्होंने 13 बनाए तो हमारे 20 नियम है। कोई 13, कोई 20, कोई 16, ऐसे अनेकानेक पंथ वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं। ये मात्र और मात्र कसाई जीवों के ही कारण से प्राप्त हुआ ये वर्तमान का जो विपरीतता का प्रदर्शन है, ये मात्र इन्हीं के कारण है। अखंड एक पथ था, मात्र उन अहंकारियों के, कसाइयों के निमित्त से ये विपरीत मान्यता, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। और वर्तमान में भी आप देखना, भले ही 13 पंथ में भी आज बहुत सारी विडंबनाएं देखने में आती है। कोई शांति धारा के बाद कलश करने पर, हाथ लगाने पर, छत्र चढ़ाना आदि आदि अनेक विधियों को लेकर बंटवारे कर रहा है। ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जो क्रियाएं विशुद्धि के लिए कही गई है उन क्रियाओं को किसी भी प्रकार से आमनाओं में, पंथों में बांटना किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये पूर्ण रूप से आगम का अवर्णवाद है। और आगम का अवर्णवाद करने से वह जीव नियम से दर्शन मोहिनी को प्राप्त होता है। ये तो शायद आप जानते ही होंगे। इसलिए जो आगम में लिखा है, और आज भी ऐसे प्रमाण आगम ग्रंथों से मिलते हैं जहाँ वह प्राचीन परंपरा अभिषेक, पूजन, पाठ आदि सभी क्रियाओं को लेकर प्राप्त होती है, तो उसी प्रकार से उसे समझते हुए, करना नहीं करना भिन्न विषय है, पर वास्तविकता को समझते हुए उस पर श्रद्धान तो आपको करना ही होगा। आगम में किसी प्रकार की पंथ आमना का प्रमाण प्राप्त नहीं होता, ये मात्र कसाइयों का है। इसलिए सत्यता को समझते हुए सत्यता को मानने का प्रयास करें। जीवन में कर पाओ नहीं कर पाओ, पर कम से कम अपने सम्यक की रक्षा करने के लिए जो आगम की परंपरा है, आगम में श्रुत की परंपरा है, उसका ही निर्वाह हमें श्रद्धा के साथ करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दियान जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले सेमीफाइनल में पढ़ते हैं। नमस्ते महाराज जी, जब कोई मरता है और उसको हम नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो वो स्वर्ग क्यों जाता है? बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जीवन भर अगर अच्छा कार्य नहीं किया तो कम से कम मरते समय तो अच्छा कार्य करके जाए। जीवन भर अच्छा कहानी सुना नहीं है, कम से कम मरते समय तो अच्छा सुन जाए। इस अभिप्राय से ही मरते समय अधिकांश स्थानों पर नमोकार सुनाया जाता है। और ये भी सत्य है कि नमोकार सुनने से अगर उसके भाव अच्छे हो रहे हैं, उसके नमोकार सुनने के भाव है, उसको नमोकार पर श्रद्धा है, सुनाने वाले पर विश्वास है, तो वह स्वर्ग जाता है। अन्यथा मात्र नमोकार सुनने से कोई भी स्वर्ग नहीं जाता।
पर ये कथानक, ये दृष्टांत जो हमें आगम में मिलते हैं कि श्वान को नमोकार सुनाया, तिर्यंच को सुनाया, वो स्वर्ग चला गया, ऐसा शायद ही पंचम काल में ऐसा कोई दृष्टांत मिला होगा। क्योंकि भावों की जैसी विशेषता होती है वैसे ही जीव अपने आने वाली गति को प्राप्त करता है। अगर नमोकार सुनते समय जीव को नमोकार पे श्रद्धा है और वह भावों के साथ उस नमोकार को सुन रहा है, समझ रहा है, भावों की विशुद्धि वहाँ पर उसकी बन रही है, तो वह स्वर्ग जाएगा। उसमें भी किंचित भी विकल्प इसलिए नहीं है कि अच्छा करने से, अच्छा सुनने से, अच्छा बोलने से नियम से अच्छी गति मिलती है, स्वर्ग गति अच्छी कही जाती है, नरक बुरी कही जाती है। तो बुरा करने से नरक जाना पड़ता है, अच्छा करने से स्वर्ग जाना पड़ता है। भले ही जीवन भर किसी ने अच्छा नहीं किया हो, पर अंतिम समय में नमोकार सुनने से, सुनाने से, समझने से, पढ़ने से भी अगर अंतर मुहूर्त यानी आखिरी का 48 मिनट का समय भी उसने ठीक कर लिया है, अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपनी श्रद्धा को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, तो वह स्वर्ग जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर अच्छा करने का अच्छा फल नियम से प्राप्त हो, जीवन भर नहीं सही कम से कम अंतिम समय में सुधर जाए, इसलिए ये नमोकार आखिरी में सुनाया जाता है और अच्छे का फल स्वर्ग के रूप में उन्हें संभावित प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चांदनी जी उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समय चलिए करें। मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, साजोड़े से पूजा कर सकते हैं कि नहीं? और एक जैन पाठशाला की एक वीडियो वायरल अभी हो रही है महाराज जी, उसमें ऐसा आया है कि नहीं कर सकते हैं, मोह की वृद्धि वहाँ होती है और कुछ भी विकल्प आ सकता है, इस टाइप से एक वीडियो वायरल हो रही है। तो आपसे किसी ने प्रश्न पूछवाया है मुझसे कि महाराज जी सजोड़े से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि वर्तमान में सभी जीवों की बुद्धि दुर्बुद्धि क्यों होती जा रही है। क्योंकि आगम प्रमाण जब हमें अनेक प्रकार से पुष्ट कर रहे हैं कि श्रावक है, तो श्रावक को अपनी श्रावक की हैसियत से ही श्रावकोचित क्रियाओं को करना चाहिए। जब गृहस्थी के कार्य करते समय, पाप करते समय कभी जोड़ा छोड़कर पाप किए क्या? जिसने विवाह किया है, अपना जोड़ीदार बनाया है, तो वो अपनी जोड़ी मोह ना बढ़े इसलिए पाप करने के लिए दूसरे के पास जाएगा क्या? जब पाप करने के लिए आपको जोड़ी है, तो पुण्य करने के लिए जोड़ी करने में क्या मतलब, क्या दोष हो सकता है, ये समझने की आवश्यक। और शायद उन जीवों को जो ऐसी बातें फैला रहे हैं, उनको शायद विवाह के पूर्व के संकल्प का बोध नहीं है। जब भी शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, तब संकल्प लिया जाता है, संकल्प दिया जाता है कि आपके धर्म का पालन मैं करूंगा और मेरे धर्म का पालन आप करोगे। और शायद इसीलिए धर्म पत्नी या धर्मपति आदि के रूप में ही संज्ञाएं हमारे आगम ग्रंथों में प्राप्त होती। इसलिए इन फालतू बातों पर विकल्प करते हुए हम श्रावकोचित क्रियाओं से दूर ना हो, यही श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। जब घर की गृहस्थी के पाप कार्यों में हर पल हर साथ जीवन साथी की खोज की जाती है, वहाँ तो जोड़े से ही काम होते हैं, तो फिर यहाँ भगवान की आराधना पूजा आदि करने में, जोड़ा रखने में या जोड़े के साथ करने में क्या विकल्प होता है? ठीक है, ये बाल बुद्धि हो सकती है कि मोह उत्पन्न हो रहा है। अरे मोह तुम जोड़े के साथ कर रहे, कम से कम जोड़े पे ही मोह उत्पन्न हो रहा है, वहाँ जोड़ा नहीं है, दूसरे किसी पे दृष्टि चली गई, तो फिर 7वें नरक के अलावा कहाँ स्थान मिलेगा? ये भी तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कम से कम कसायों को सीमित तो कर रहा है, उसने स्वदास संतोष व्रत प्राप्त कर लिया है, अपने पत्नी के साथ ही जैसे वो भोग रहा था, भगवान की भी आराधना कर रहा है, उसमें कोई भी दोष नहीं होता। अगर ऐसा होता तो श्रीपाल को किसी पिंजड़े में बांधकर मैना सुंदरी को अकेले को ही पूजा करनी थी, सिद्ध चक्र की आराधना, और फिर अकेले में जाकर उसे समझाना था। तो ये मानसिकता वर्तमान के जीवों की बहुत ओछी सोच की मुझे समझ में आती है। जब एक नहीं अनेक हमें प्रमाण मिलते हैं, जब भी निर्ग्रंथों के आहार की व्याख्या मिलती है, तब आप आगम खोल
खोल के देख लेना, कभी किसी राजा अकेले ने, किसी रानी अकेले ने मुनिराज के आहार नहीं किए, कभी पड़गान नहीं किया। जब भी पड़गान किया जोड़े से ही पड़गान किया, जब भी आहार दान दिया जोड़े से आहार दान दिया, जब भी विशेष विशेष पूजा अनुष्ठान आदि के भी कार्य होते हैं वहाँ भी जोड़े की आवश्यकता है। अगर ऐसा ही है तो बड़े बड़े पंच कल्याणकों में अकेले सौधर्म को खड़ा कर दिया जाए या अकेले मंडलेश्वर को खड़ा कर दिया जाए, फिर वहाँ 5 दिन का मोह नहीं बढ़ रहा है। वहाँ तो सुबह दोपहर शाम तीनों कार्यक्रम फिर जोड़े से हो रहे हैं। फिर जोड़े की आवश्यकता है किस बात के लिए थी? मात्र पाप करने के लिए जोड़ा नहीं बनाया है। पाप करने के साथ साथ पाप को काटने के लिए भी एक साथ होकर जोड़ी से कार्य करे तो वही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पाप तो जोड़ी से हो रहा है, फिर अलग अलग क्यों कर्मों को काटे? मिलकर वहाँ काटेंगे तो ही कार्य सिद्ध होता है। हाँ, ये बात स्वीकार है कि वहाँ आपकी राग की परिणति नहीं होनी चाहिए, वहाँ मोह की परिणति नहीं होनी चाहिए, ये बात तो स्वीकार हो सकती है, पर आगम प्रमाणों से ये कभी सिद्ध नहीं हो सकता कि जोड़ी के साथ पूजन करने में कोई निषेध है। मन चले लोग आज टीवी मोबाइल आदि के माध्यम से जो चाहे वीडियो बनाते हैं और जो चाहे प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे तो यही बात नहीं समझ में आती, आजकल की तथाकथित बहुत सारी ऐसी पाठशालाएं हैं कि जो आगम के विपरीत, ग्रंथों में भी, पाठशालाओं की पुस्तकों में भी आगम के विपरीत कथानक प्राप्त होते हैं, बच्चों को भी बहुत सारी विपरीत शिक्षाएं दी जाती है। तो मेरा तो स्पष्ट कहना है, ऐसे वीडियोज और ऐसे बातों को, कुरापति बातों को दिमाग में लेकर अपनी श्रद्धा, अपनी श्रावकोचित क्रियाओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जितने भी मांगलिक कार्य माँ होते हैं, आपने भी अनुभूत किया होगा या कहीं भी देख लेना, एक व्यक्ति को कभी भी मांगलिक कार्य करने की आज्ञा नहीं है। जो मांगलिक कार्य करने की और सर्वोत्कृष्ट मांगलिक कार्य करने की पात्रता जोड़े को ही होती है, किसी सिंगल व्यक्ति को नहीं होती। मात्र चंद कुछ कुमारिका छोड़कर पंच कल्याणक में वह 8 कुमारिका, और वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में कभी ब्रह्मचारी या कुमारिका नहीं होती, उनकी संज्ञा अवश्य कुमारियां है, पर वे भी देवगति के हैं और उनका किसी प्रकार से कोई ब्रह्मचर्य कभी वे अकेली नहीं होती। उनका भी वास्तविकता में क्या रहस्य है ये समझने की आवश्यकता है। तो ये कहीं भी नहीं लिखा कि अकेला पूजा पाठ करते हुए अकेला ही अपना स्वार्थ देख कर निकल जाए। जो संकल्प शादी के फेरों में किया जाता है उसे समझते हुए ही वास्तव में इन क्रियाओं को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे और उसी प्रकार से करने का प्रयास करें। नाना प्रकार के वीडियोज़ को देखकर अपने धर्म से और धर्म क्रियाओं से दूर होने का प्रयास नहीं करें। ऐसा बंधन नहीं है कि प्रतिदिन की पूजा आपको जोड़े के साथ ही करनी चाहिए, पर कोई जोड़े के साथ कर रहा है तो उसमें दोष भी नहीं है। अगर होता तो विशेष पूजा अनुष्ठान पंचकल्याणक विधान आदि में जोड़ों की आवश्यकता नहीं होती। संकल्प भी ऐसे नहीं दिए जाते, आगम प्रमाण भी हमें ऐसे नहीं मिलते। इसलिए इन सब बातों को समझते हुए आपको अपने विवेक से निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अल्पना गोदा, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। राजाओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा यह है कि क्या ग्रह और नक्षत्र हमें सुख और दुख देते हैं? नवी कोई देदी लच्छी हण कुणदी ओवयारम अवयारम स्वयं पावम स्वयं सुहासुहम कुणदी। आचार्य भगवंत स्पष्ट आगम ग्रंथों में कहते हैं, आपको कोई भी सुख दुख नहीं दे सकता। ना कोई लक्ष्मी देता है, ना आपका कोई उपकार करता है, ना कोई अपकार करता है। ये जो कुछ भी उपकार अपकार आपको दिख रहा है वह मात्र और मात्र व्यक्ति के स्वयं के शुभाशुभ परिणामों के शुभाशुभ क्रियाओं का ही साक्षात फल है। इसलिए सत्यता तो यही है कि चाहे ग्रह नक्षत्र क्या, मैं तो कहता हूँ घर का, समाज का कोई व्यक्ति भी आपको सुख दुख लेने के लिए कार्यकारी कारण नहीं हो सकता। वहाँ सत्यता साथ में ये है कि ये सभी निमित्त तो हो सकते हैं आपके कर्म उदय में लाने के लिए, उदय में आने के लिए, सुख दुख के देने के लिए निमित्त होना भिन्न विषय है, पर वे किसी भी प्रकार से कर्ता नहीं होते। उसी प्रकार से ये जो ग्रह नक्षत्र और उनको लेकर वर्तमान में जो एक ज्योतिष का इनको ठीक करने का जो भूत चढ़ा है, ये अंगूठी, ये विधान आदि आदि प्रकार से, तो वास्तविकता और तथ्य आगम के परिप्रेक्ष्य में यही है कि
इनसे ही सर्वथा अगर होता तो फिर जो उपदेश दे रहे हैं कि ये अंगूठी पहनने से ऐसा होगा, ये करने से ये नक्षत्र ये ग्रह आपका ठीक होगा, तो उनको दुकानदारी करने की आवश्यकता क्या है? वे ही पांचों उंगलियों में अंगूठी पहने या स्वयं ही उन रत्नों को पहने और उनके उपाय करे और स्वयं ठीक क्यों नहीं हो रहे? वे दूसरों से तो पैसे मांग रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि तुम ये पहन लो, तुम ठीक हो जाओगे, ये ग्रह ठीक हो जाएगा। सर्वथा किसी प्रकार से ये संभव ही नहीं है। ठीक है, आगम में इसके विषय में, ज्योतिष आदि के विषय में आचार्य भगवंतों ने, विद्वानों ने लिखा है, वो भी सत्य है, मैं उसे नकार नहीं रहा हूँ, पर उनके कारण से होना, निमित्त होना, सहयोगी होना, ये बात तो स्वीकार हो सकती है, पर ये किसी भी प्रकार से आपके सुख दुख के कर्ता, सुख दुख के हर्ता हो नहीं सकते। जब हमारे आगम में तीर्थंकर भगवंतों को, आचार्य गुरुओं को तक कर्ता होने से निषेध किया है, अर्थात वे तो आपको सुख दुख देने के कर्ता नहीं है, तो फिर ये ग्रह नक्षत्र आपके सुख दुख के कर्ता कैसे हो सकते? हाँ, कुछ पूर्व कर्म के निमित्त से, इनका कुछ नियोग कर्म के निमित्त से निमित्त नैमित्तिक रूप प्राप्त हो सकता है, तो वहाँ कुछ प्रभाव तो पड़ता है, पर सर्वथा उनके करने से या उनके होने से होता है ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो शायद ही कोई संसार का जीव होगा जिसको कोई ग्रह नक्षत्र या कोई ऐसा विपरीत कार्य सता नहीं रहा हो, तो क्या कोई जीव जी नहीं पा रहा है? ये सब कुछ व्यक्ति के अपने स्वयं के पुरुषार्थ, भाग्य, पुण्य, काल लब्धि आदि अनेक निमित्तों से प्राप्त होते हैं, और इन सभी निमित्तों में ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में, लक्षण शास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। कुछ अंशों में ये निमित्त बनते जरूर है, पर तब बनते हैं जब जीव का स्वयं का उपादान, जीव का स्वयं का पुण्य क्षीण होता है, तभी ये प्रभावशाली होते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं होते। इसलिए ये सत्यता को समझे। जो वर्तमान में भ्रांति इन ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष को लेकर चल रही है, ये वास्तविकता नहीं है। कुछ अंशों में वह जीव के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध देने के लिए, उनके सुख दुख को प्रभावित करने के लिए कार्य करते हैं, पर वे मात्र उदासीन निमित्त है। आपका पुण्य पाप, आपका पुरुषार्थ, आपकी देवशास्त्र गुरु की भक्ति, श्रद्धा, इन पे ही उनका सर्व अच्छा बुरा होना आपका नियत होता है, मात्र किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। कोई आपको लक्ष्मी देना, आपका उपकार अपकार करने में सामर्थ्य नहीं है सिवाय आपने आप के। इसलिए स्वयं पुरुषार्थ करे, स्वयं भाग्य को बढ़ाए, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धाओं को बढ़ाए, सब ग्रह नक्षत्र अपने आप ठीक हो जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान।